औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ आए हैं प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज करने। हम जाबतली से इस्लामाबाद मुतासिरीन हैं और हमारे घर जो हैं वो गिराए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हम आला हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे सर से छत न ली जाए, क्योंकि ये सब गरीब लोग हैं और सब ने छोटे छोटे मकान बनाए हुए हैं। मजदूर कार लोग हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं अपनी मजदूरी से, और ये लोग बगैर नोटिस के आते हैं और घर गिरा जाते हैं और हमसे कोई बात भी नहीं करता। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपना हक मांगते हैं और अपने हक के लिए इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि जब तक नई हुकूमत ना बने उस वक्त तक कच्ची आबादियों को ना छेड़ा जाए। लेकिन हुक्म अधूरी की इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी, और सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने हुक्म अधूरी जो है उसकी धज्जियाँ उठाई हैं और कोई नोटिस नहीं दिया और लोगों पे घर गिरा दिए हैं, जिसके अंदर बच्चे भी जख्मी हुए हैं, खवातीन भी जख्मी हुए हैं और माल मवेशी भी जख्मी हुए हैं। और बाज़ घरों पर ये निशान लगा के गए हैं कि 2 दिन के बाद आएंगे और सबको मलिया मेट कर देंगे। तो क्या हम हक नहीं रखते हैं? हम इंसान नहीं हैं, हम मुसलमान हैं और इसमें मसाजिद हैं, मदरसे हैं, इसमें गिरजाघर है। तो ये सारी चीज़ें जो बनी हैं ये ऐसे तो नहीं बनी एक दिन में, ये कितने अरसे से बन रही हैं और सीडीए की मिली भुगत से बन रही हैं। और सीडीए ने हम सब लोगों से पैसे लेके ये सारी चीज़ें बनवाई हैं। और इसमें शहीद का मकबरा भी है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के ऊपर से रोड गुजार रहे हैं जिसके नीचे कब्रें आई हैं। और इसमें कैप्टन जुनैद साहब का मकबरा भी है और उसका भी ख्याल नहीं किया गया, उसी कब्रिस्तान को ये ख़राब कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं और सीडीए से भी अपील करते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। जैसे बाकी लोगों के साथ किया है इसी तरह हमारे साथ भी वो सलूक किया जाए। हम किसी से कोई ज़्यादती नहीं करते, हम आपसे कोई ज़्यादती न कर सकते हैं और न करते हैं। आप लोगों के पास फोर्सेस है, आप लोगों के पास मलेशिया है, आप लोगों के पास रेंजर है, लेकिन हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ बददुआई दे सकते हैं। और सीडीए वालों से खुसूसन मैं कहता हूँ कि मरी रोड पे जो ऑपरेशन किया था जिस डायरेक्टर ने, उसका हाल सब देख ले और फिर गरीबों की आबादी पे आए कि एक बुढ़िया की आह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया है और वो आज तक घर में अंधे पड़े हुए हैं। तो ये सबको पता है, सीडीए वालों को पता है कि उस वक्त कौन था जो जनरल मुशर्रफ को खुश कर रहा था। और जनरल मुशर्रफ तो खुश हो गया लेकिन अल्लाह को नाराज कर दिया इन्होंने, एक बुढ़िया की आह उनको लगी है। तो इसलिए हम सब से हम तमाम, क्योंकि पहले भी ये बातें सारी हो चुकी हैं, कहने का मतलब ये है कि जो रियासत होती है वो माँ का दर्जा रखती है, ठीक है, वो किसी रंग, नस्ल, कौम, कबीले को नहीं देखती, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जितने लोग आए हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ये गरीब लोग हैं कि आया कि सीडीए का मतलब ये है अगर वो इसकी अथॉरिटी रखती है, ये उनकी डेवलपमेंट जो भी इन्होंने की है, लेकिन जब वहाँ पे ये स्टाम्प दे रहे थे जो लोगों ने पैसे दे के लिए, तो तब इनका हक बनता था कि सीडीए चेयरमैन का उनका नोटिस लेता। अब इन्होंने लाखों रुपया लगा के इन लोगों बेचारों ने, अब ये उन्होंने ज़मीनें उनसे ली है। पहले तो उनका जो राइट बनता उनसे पूछे कि आपने किस कायदे